दोनों लड़के लड़कियां एक दूसरों को देखकर पसंद कर लेते हैं। उसका आदत व्यवहार कैसा है, उसका परिवार का व्यवहार कैसा है। तुम ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे, उसकी गैर मौजूदगी में कहीं उसकी पत्नी दूसरों से बात तो नहीं करती है, कहीं उसका अवैध संबंध किसी दूसरे के साथ तो नहीं हो रहा है। पत्नी वहां पर तड़प तड़प कर गिर जाती है। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि जिसके चलते धनेश्वर ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। आजकल के पति पत्नियों के बीच में जो आपसी संबंध है वो टूटने वाली स्थितियों में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और कई सारी अखबारों की हेडलाइंस में कहिए या फिर न्यूज़ चैनलों को खोल कर देख लीजिए, एक नई खबर आपको पति पत्नी के बीच वाली मिलेगी, जहां पर कभी पति ने पत्नी की हत्या करवा दी तो कभी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है इन सब मामलों में। अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरें आती है। अब ताज़ा मामला आज आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सामने आया है। धमतरी जिले का एक इलाका, नगरी को आप कहते होंगे कि ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर महानदी का उद्गम क्षेत्र है। लेकिन आपराधिक जो घटनाएं हैं वहाँ से भी सामने आती हैं। आज एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ जो कि सामने आया है नगरी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 से, जहाँ पर 4 महीने हुए थे। एक लड़की, पटेल परिवार का एक लड़का जिसका नाम धनेश्वर पटेल, उम्र उसकी 26 साल, और उसका प्रेम प्रसंग एक लड़की के साथ में हो जाता है। जब देखने जाते हैं तो परिवार वाले एक मुजगहन में रहने वाली लड़की को पसंद करते हैं जिसका नाम मीनाक्षी पटेल, उसकी उम्र 23 साल की थी। दोनों लड़के लड़कियां एक दूसरों को देखकर पसंद कर लेते हैं। परिवार वाले भी रजामंदी हो जाते हैं कि चलिए अब इस संबंध को और अटूट बनाते हैं और दोनों सगे संबंधी की तरह अब रहने लगते हैं। दोनों लड़के लड़कियों की विवाह कर देते हैं और 4 महीने हुए थे उन दोनों की शादी को। लेकिन जो पति था वो एक नंबर का शक्की इंसान निकला, क्योंकि पति जब शादी करके पत्नी उसके घर में आई, लक्ष्मी बनकर आई, तो पति अक्सर उसे कहा करता था कि तुम आस पड़ोस के लोगों से बातचीत नहीं करोगे, तुम ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे। ये सारी बंदिशें उस लड़की पर थोप दिया था, जिसके चलते लड़की अपने पति की बात को मानकर उसी के हिसाब से चलने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजर रहा था, प्यार तो बढ़ रहा था, इसके साथ साथ में जो पति धनेश्वर पटेल है उसके मन में शक का दायरा भी गहरा होता जा रहा था। अब पेशे से धनेश्वर इलेक्ट्रीशियन था, बिजली फिटिंग का काम करता था और अलग अलग जगहों पर कभी उसको ठेका मिल जाता तो वो जाता था बिजली फिटिंग करने के लिए। लेकिन जब वो काम पे जाता तो अक्सर वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता कि मेरी पत्नी अभी क्या कर रही होगी, मैं इधर आया हूँ तो किसी दूसरे के साथ तो बात तो नहीं कर रही होगी। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक तरह से पनप चुका था, कचड़ा भर चुका था, जिससे उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से पंगु हो चुकी थी। और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों पति पत्नी एक रोज़ सुबह के करीब सुबह के समय में घर में अकेले होते हैं। घर वाले जो बाकी के सदस्य हैं वो खेत चले गए होते हैं, किसी काम से कोई बाहर गया होता है, और पति पत्नी सुबह नाश्ता पानी करने के बाद में थे। और इसी दौरान में फिर पति पत्नी के बीच में यही आपसी विवाद शुरू हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ बातचीत करती होगी, मैं जब घर में नहीं रहता हूँ। ये सारी चीज़ों को लेकर धनेश्वर अपनी पत्नी पर भड़क जाता है और पत्नी भी शायद जवाब देने लगती होगी कि मैं ऐसा नहीं करती, आप मुझे बार बार रोकते टोकते हो। और इसी दौरान धनेश्वर को इतना गुस्सा आता है कि वो बगल में रखे सब्जी काटने वाला एक हंसिया होता है, उससे अपनी पत्नी के गर्दन को काट देता है। जिसके बाद पत्नी वहाँ पर तड़प तड़प कर गिर जाती है, फर्श पर वो लेट जाती है, जिसके खून के धब्बे पूरे के पूरे फर्श पर बिखरे हुए होते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब पति ये सब नज़ारे को देखता है तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए, साक्ष्य छुपाने के लिए वो भी वहाँ से तुरंत भाग जाता है किसी दूसरी जगह पर। अब परिवार में उस समय कोई था नहीं घर का सदस्य, लेकिन जब घर के लोग काम से वापस लौटते हैं तो घर में देखते हैं रूम में जाकर कि उसकी बहू वहाँ पर, उसकी भाभी जो उसका छोटा भाई है, धनेश्वर पटेल का छोटा भाई, वो आके देखता है कि यहाँ पर उसकी भाभी पड़ी हुई है, जिसके गले पर एक धारदार हथियार से वार करने के निशान हैं और खून पूरी तरीके से बिखरे हुए। इतने देखते ही धनेश्वर का छोटा भाई चिल्लाने लगता है कि ये क्या हो गया है, ऐसे करके उसकी सूचना वो नज़दीकी पुलिस थाने में देता है, नगरी थाने में देता है। उसके बाद में पुलिस को जब इस बारे में सूचना मिलती है तो वो लोग भी पूरे दल बल के साथ में पहुँच जाते हैं और शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम आ जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो एक चीज़ दिखाई देती है कि वहाँ पर परिवार के सभी सदस्य
उपस्थित हैं, लेकिन केवल एक सदस्य को छोड़कर जो मृतिका है उसका पति धनेश्वर पटेल वहां पर मौजूद नहीं है। तब धनेश्वर के पर शक गहराता है पुलिस का कि कहीं इसने तो घटना को अंजाम नहीं दिया। उसके बाद में धनेश्वर की पतासाजी की जाती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि आपने धनेश्वर को कहीं जाते देखा है क्या? लोग बताते हैं कि हाँ, हमने अभी देखा है, कहीं इधर जा रहा था। कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है। धनेश्वर से जब पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है क्या, तो वो कबूलता है कि हाँ, उसने उसकी पत्नी की हत्या की और उसका वजह भी वो बताता है कि उसको अपने पत्नी पर शक था कि उसकी गैर मौजूदगी में कहीं उसकी पत्नी दूसरों से बात तो नहीं करती है, कहीं उसका अवैध संबंध किसी दूसरे के साथ तो नहीं हो रहा है। इस सब के चलते उसने गुस्से में आकर हंसिया से काटकर अपनी पत्नी की जान ले ली। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी को कुछ देर में ही गिरफ्तार कर लिया, जो कहीं न कहीं पत्नी के प्रति जो पति का शक का दायरा था वो बढ़ता जा रहा था और जिसके चलते रोज विवाद होते थे और एक दिन विवाद इतना बढ़ा कि जिसके चलते धनेश्वर ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। मतलब आजकल के समय में पति पत्नी के बीच जिस ढंग की स्थितियां निर्मित हो रही है और इनकी उम्र जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि ये युवा अवस्था में है। 23 साल की लड़की है जो महिला है मृतिका, वो, और 26 साल का धनेश्वर पटेल। अब मीनाक्षी पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते कई सवाल अपने पीछे छोड़ कर गए हैं और लोगों को, समाज को एक संदेश देते हुए गया है कि आजकल जितने लोग सोशल मीडिया के करीब हैं उतने ही ज़्यादा वो अपनों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार में आपसी मेल जोल की कमी सोशल मीडिया के चलते हो रही है। और आए दिन कई सारी ऐसी खबरों को देख देख कर लोगों को लगता है कि शायद उसका संबंध किसी दूसरे के साथ में हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी दुनिया को एक जगह कनेक्ट करके रखा है और ऐसे में लोगों का शक का दायरा भी बढ़ता जा रहा है कि कहीं सोशल मीडिया के चलते किसी दूसरे के साथ में रिलेशन तो नहीं बन रहा है। और इन सब के चलते ही पूरा का पूरा इस ढंग के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिसमें पत्नी की हत्या हो जा रही तो कभी पति की हत्या पत्नियां करवा रही हैं। अब इसका पूरा लबो-लुआब यही है कि आरोपी धनेश्वर पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे अब कानून अपने हिसाब से सज़ा देगी। लेकिन आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है तो उसके लिए सचेत रहिए, सावधान रहिए। अगर कोई बातें अगर आपको लगती है कि कोई चीज़ें शक के दायरे में आपके लिए है तो उस सब चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लीजिए और शादी से पहले किसी का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करिएगा कि वो व्यक्ति दिमागी रूप से कैसा है, उसका आदत व्यवहार कैसा है, उसका परिवार का व्यवहार कैसा है। वरना ऐसा ही होगा कि 4 महीने बाद किसी की हत्या हो जाएगी या फिर किसी को मरवा दिया जाएगा। मामले में आपके विचार नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और बहुत ज़्यादा सनसनीखेज भी है। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।